एजेंट आप है, भाजपा के दलाल है, आप चाटुकार है, आप गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटने वाले पत्रकार है, आप अनपढ़ है, आप जाहिल है, आप लूठा छाप है, लूठा छाप है। राहुल गांधी देश को बताइए, अरे चुप रहिए, चुप। राहुल गांधी अच्छा है, देश को बदनाम आप कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर आपके पापा वो रुकवा सकते हैं तो बारिश क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? बताने का काम कीजिए। किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी को जो है जान से मारने की धमकी दी गई, आप कैसे देख रहे हैं? पक्का जिसने जान से मारने की धमकी दी है वो आप लोगों में से कोई पत्रकार होगा, वो पक्का पहले कोई पत्रकार रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ऐसा देशद्रोही कदम कोई पत्रकार ही उठा सकता है। मैं बता देना चाहूंगा कि एक समय हुआ करता था जब देश के पत्रकारों को क्या बीजेपी का बीजेपी का एक्स एमएलए है, लेकिन वो एक्स पत्रकार भी रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के पत्रकारों से मैं इतना खफा इसलिए हूं क्योंकि इस देश के पत्रकार जिन्हें संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता था वो भाजपा के तलवे चाटने में व्यस्त हो चुके हैं। उन पत्रकारों की गरिमा एकदम पत्रकारिता की गिर चुकी है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जिसने भी ऐसा कहा है उसने बिल्कुल भी गलत कहा है और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। पत्रकारों पे बोलना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम सीमा लांग पत्रकारों की धमकी दोगे आप हमको? हम नहीं डरने वाले हैं। क्या करेंगे? सीमा लांग देंगे हम लोग। कोई सीमा, अरे सीमा लांघोगे? सीमा हैदर सीमा लांघ करके भारत आ गई। चाटुकारों, आप लोग इस पे सवाल नहीं कर रहे हैं। देश की रक्षा को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, आप लोग कह रहे हैं सीमा लांघ। गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है, इस पर जो है कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करने वाली, इस पर मैं लिख करके दे सकता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाजपा के जिस पूर्व विधायक ने ऐसा गलत काम किया, ऐसा गलत बयान दिया है, उसको माफी मांगनी चाहिए ऑन कैमरा आकर के मीडिया के सामने। और सभी और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना लेटर निकालना चाहिए, लेटर जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम माफी मांगते हैं। हमला को कैसे देखते हैं? इस हमला को ऐसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बयान उनसे दिलवाया है। पूछिए क्यों? क्योंकि कंगना रनौत हैं, उन्होंने एक बयान कुछ समय पहले दिया था किसानों को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, बड़ा सा एक लेटर निकाला और बोला कि कंगना रनौत ने जो कुछ भी बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी इसका तनिक भी समर्थन नहीं करती है। लेकिन जब इस विधायक ने कुछ बोला है तो इसके प्रति भाजपा क्यों नहीं लेटर जारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को एक लेटर जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी लेटर जारी नहीं करेगी तो हमारा यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बयान उनसे दिलवा रही है। विरोधी बात कर रहे हैं विदेशों में जाके। राहुल, पहले मेरी बात पहने दिया जाता है, किसको नहीं पगड़ी पहने दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। देश में भेदभाव हो रहा है, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। आप देखिए, अगर कोई मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के पटना जिले से आता हूँ, और अगर कोई बिहारी बाहर जाता है, महाराष्ट्र में भाजपा का शासन है कि नहीं, आप बताने का काम करें। भाजपा का शासन है, लेकिन जब कोई बिहारी जाता है तो उसको बिहारी बिहारी बोल करके अपमानित किया जाता है, भगाने का काम किया जाता है। जब गुजरात जाता है तो गुजरात से भगाने का काम किया जाता है। आप बताइए, अगर कोई मुसलमान समुदाय का व्यक्ति रहता है तो दाढ़ी और टोपी देख करके उसका क्या भेदभाव किया जाता है, क्या व्यवहार किया जाता है, ये कहां तक सराहनीय है? आप बताने का काम करें। ये कहा गया है कि राहुल गांधी अगर बाज नहीं आएंगे तो ऐसा हाल होगा जैसा उनके देश के पत्रकार बाज नहीं आएंगे तो ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा, जैसा सुशील चौधरी का हुआ था। आप डायरेक्ट पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। सुनिए पत्रकार महोदय, मैं आपको कह रहा हूँ, आप पटना आ जाइए। गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगाने वाला कोई पहला आदमी होगा तो वो अमितेश पांडे होगा। आप पटना आ जाइए, अगर आपने कुवत है, थोड़ी सी भी आप में हिम्मत बची है तो आप आ जाइए। भाजपा से हमारे पुरखे नहीं डरे, हम कहां से डर जाएंगे? डरता है ये जो रोटी खाता है। आप लोग रोटी खाते हैं। आप लोग पहले हमारी बात नहीं लेंगे। आपका सवाल क्यों सुने? हम आपका सवाल आप जवाब लीजिए पहले। आपका सवाल वाल हम नहीं सुनेंगे। आप लोग दलाली कर रहे हैं, भाजपा की चरम चमुकम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की घटना है, गिरीश चंद्र यादव एक विधायक है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, उसने कुछ दिनों पहले देश के पत्रकारों को गरियाने का काम किया है। आप लोग इस पर सवाल करेंगे? जानते हैं कि नहीं? आप लोगों को तो पता नहीं है कि पत्रकार को गरियाया गया है। अगर बीजेपी को और आज पत्रकार को गरियाया गया तो बिल्कुल ठीक हुआ है। पूछिए क्यों? क्योंकि आप पत्रकार जो है भाजपा से पैसे लेते हैं, और जो भाजपा से पैसे लेगा वो गाली भी खाएगा, और आप लोग गाली खाने के लिए पैसा लेते हैं। अब तो मुझे आप किससे पैसा ले रहे हैं? हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं तो ठीक है, एक लाइन की बात आप कह रहे हैं तो ठीक है। ठीक क्या है? हम भी ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पत्रकार को मार करके भगाना चाहिए यहाँ से। ये पत्रकार किसी का नहीं है, नहीं ये देश का पत्रकार हो सकता है, नहीं ये भारत का पत्रकार हो सकता है। क्या जवाब दिख सकता है तो हमको बिकने में क्या दिक्कत? हम कोई बिके नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति महंगाई पे सवाल उठा रहा है तो वो कांग्रेस का आदमी है, तो हाँ सिख समुदाय का अपमान किया राहुल गांधी ने। सिख समुदाय का अपमान अगर कोई किया तो भाजपा की है। आप बताइए, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में आप दलाली लेते हैं कांग्रेस से, दलाली आप लोग लेते हैं भाजपा से।
हमारा इंस्टाग्राम पेज आप देख लीजिए, मितेश पांडे पटना से हमारी आईडी है। और आप देखिए, अगर हम दलाली लेते हैं तो आपको जो मन होगा सो कहिएगा। हम शुरू कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है मितेश पांडे पटना के नाम से। आप देखिए उस पर, मैं हर किसी की आवाज उठाता हूँ। बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं क्या? आप देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप देख लीजिए, लेकिन आप अपनी सच्चाई कैसे साबित कीजिएगा? हाँ, नहीं लेते हैं। सुनिए, सिख समुदाय का अपमान किया, उस पर आप चुप सिख हो गए। समुदाय का अपमान भाजपा कर रही है, राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है जो देश में उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और कोई बात नहीं है। एजेंट आप है, भाजपा के दलाल है, आप चाटुकार है, आप गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटने वाले पत्रकार है, आप चौकीफेल है, आप अनपढ़ है, आप जाहिल है, आप लूठा छाप है, लूठा छाप है। राहुल गांधी देश को अरे आप बताइए, अरे चुप रहिए, चुप। राहुल गांधी देश को अच्छा है, देश को बदनाम आप कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर आपके पापा वो रुकवा सकते हैं तो बारिश क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? बताने का काम कीजिए। अगर आपके पापा वो रुकवा सकते हैं तो बढ़ती हुई महंगाई क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? आपके नेता ने बोला है राहुल गांधी से जिस तरीके से आपकी दादी का हाल हुआ वही हाल आपका होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, पक्का वो भाजपा का नेता कोई 2 कौड़ी का नेता होगा। हाँ। ऐसे से नेताओं के बयानों का मैं खंडन नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला है तो ये बिल्कुल भी गलत बोला है। हाँ। और मैं इनका विरोध करता हूँ। और ऐसे से भाजपाइयों से पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। और मैडम, ये कोई मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी जी को किसने जान से मारने की धमकी दे दी या क्या कर दिया। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक देशभक्त परिवार से आते हैं। और आप लोग एक अंधभक्तों के परिवार से आते हैं। भारत का अपमान करेंगे। कौन भारत का अपमान कर रहा है? पत्रकार भारत हो गया, पत्रकार भारत हो गया। ये पत्रकार पहले मोदी जी को भारत कहते थे, ये पत्रकार पहले आरएसएस को भारत कहते थे, ये पत्रकार भाजपा को। राहुल गांधी कर रहे हैं भारत का अपमान सर। राहुल गांधी जी ने कब भारत का अपमान किया? विदेश में जाके। गजब हाल है, विदेश में जाकर के क्या उन्होंने बोला, कैसे अपमान कर दिया भारत का? उनका कोई अपमान नहीं किया है भारत में। चीन से प्यार पत्रकारों का दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा है। मैडम, मुझे पता है चाइना से आप लोग को प्यार है। अरे चुप रहिए मैडम, पहले जब टिकटॉक चाइना चलाता था ना, तो टिकटॉक पे आप ही लोग रील्स बनाती थी और रील्स बना के वायरल चल जाता था और पैसा वैसा कमाती थी और खुश रहती थी। टिकटॉक बैन करा दिया मोदी जी ने, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आप जैसे पत्रकारों की यही समस्या है, आप लोग का चाइना प्रेम बस टिकटॉक तक सीमित है। और राहुल गांधी का नजर आ रहा है, बीजेपी के सब नेता कह रहे हैं राहुल गांधी जी का कोई चाइना में प्रेम नजर नहीं आ रहा। चाइना प्रेम नजर आ रहा है तो इन महिला पत्रकार का आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है। मैं पक्का लिख के दे सकता हूँ कि आप टिकटॉक चलाती थी। सवाल का जवाब टिकटॉक चलाती थी आप? टिकटॉक नहीं चलाई है, हम कैसे मान लें? हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बार बार चाइना का जिक्र कर रहे हैं और आप चाइना से राहुल गांधी कर रहे हैं बार-बार। आप पत्रकार भी चाइनीज है मुझे लगता है। वियतनाम की तारीफ कर रहे हैं, वियतनाम में बिल्कुल रोजगार। अच्छा, वियतनाम से आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैडम को भारत नहीं दिखेगा, मैडम को बांग्लादेश दिखेगा, चाइना दिखेगा, वियतनाम दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा, नेपाल दिखेगा, भूटान दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, रसिया दिखेगा, यूक्रेन दिखेगा, लेकिन भारत नहीं दिखेगा। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है ये नहीं दिखेगा इन लोगों को। ये पत्रकार देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।